बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको चिकन ते वाली बिरयानी की रेसिपी बता रहे हैं। ये बहुत शानदार रेसिपी है, परफेक्ट भी है, बहुत आसान लजीज रेसिपी। आप ये रेसिपी जब ट्राई करेंगे आपकी फैमिली में ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी। तो हम 1.5 किलो चावल से ये रेसिपी बनाएंगे। तो हम सबसे पहले मसाला बनाएंगे, बिरयानी मसाला। तो हमें ये मसाले चाहिए: सौंफ 1.5 टेबल स्पून, 2 बदियान के फूल, 15 अदद हरी इलायची, और ये डोडे हैं 3, जावित्री जायफल आप देख चुके हैं, और तेज़ पत्ते लेंगे 2-3, ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून, पुलाव ज़ीरी 1 टीस्पून। इन मसालों को हम बिल्कुल बारीक पीसेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा बिरयानी मसाला। तो देखिए बिरयानी मसाला बन के तैयार है, और हमारे पास है 1.5 केजी चिकन। वॉश करके रखेंगे, और इतने बड़े हमने पीस बनवाए हैं, आप चाहे तो थोड़े बड़े भी बनवा सकते हैं। तो ये सारे मसाले हम चिकन में डाल देंगे, और ये ढकनी मिर्च डाल रहे हैं 1.5 टीस्पून, वाइट पेपर, और ये है पुलाव ज़ीरी 1 टीस्पून। हम जितने भी मसाले डालेंगे फुल भर के डालेंगे। ये है कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून, दरदरा धनिया डालेंगे, पिसा हुआ नहीं, 2 टेबल स्पून दरदरा धनिया, हल्दी 1 टीस्पून, सूरज मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन अदरक हरी मिर्ची पीसी हुई है तो 1 टेबल स्पून लहसुन ऐड करेंगे, अदरक 1 टेबल स्पून, और कुटी हुई मिर्चें ये हरी 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। और दही हम डाल रहे हैं 250 ग्राम। बाद हम नमक ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून, विनीगर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। आपके पास लेमन जूस है तो आप 5 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून लेमन जूस के ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हम अच्छे से देखिए ये मिक्स कर चुके हैं, और कवर करके रख देंगे। तो ये कवर करके रख रहे हैं हम, तब तक प्याज फ्राई कर लेते हैं। कुकिंग ऑयल ले रहे हैं 1.25 कप, बहुत अच्छे से तेज़ गरम करेंगे। बहुत अच्छे से तेज़ गरम करेंगे तो प्याज भी क्रिस्पी होगी। तो हम डाल रहे हैं आधा किलो प्याज, और हम लाइट कलर देंगे प्याज में। तो प्याज हमारी एक सी बारीक कटी हुई होनी चाहिए। तो हमारा प्याज का कलर लाइट हो जाएगा तो हम हल्की आंच कर देंगे। तो देखिए लाइट कलर हो चुका है, अब हम हल्की आंच करेंगे, और थोड़ा कलर और देना है। अब इस तरह प्याज जलती नहीं, जब प्याज लाइट हो जाए तो आंच हल्की कर देते हैं, और बाकी प्याज फिर फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए ये प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, और इसमें से हम आधी प्याज निकालेंगे। तो लाइट प्याज कलर इसलिए करते हैं, हमारा सालन जो कोरमा बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, बहुत लजीज बने। हम प्याज का कलर तेज़ कर देंगे, डार्क कर देंगे, तो हमारा जो सालन है, कोरमा है, उसका जायका ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमें सुनहरी प्याज करनी थी, तो हम कर चुके हैं, और आधी प्याज इसमें से निकालेंगे। आधी प्याज निकालने के बाद अब हम इसी प्याज में और ऑयल में हम खड़े मसाले ऐड करेंगे। 10 लौंग है, और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 4-5 इलायची, 1 दालचीनी का पीस है, इसको हम तोड़ लेंगे, और 1 बदियान है, इसे भी हम तोड़ेंगे। तो हमने देखिए इस वक्त वीडियो नहीं काटी, आप देख सकते हैं ये खड़े मसाले हमने कितनी देर फ्राई किए हैं। तो बस इतनी ही देर हमने फ्राई की है, चंद सेकंड। अब हम लहसुन अदरक हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। तो हरी मिर्चें हैं ये 4 टेबल स्पून, अदरक 2 टेबल स्पून, और लहसुन 2 टेबल स्पून। तो हमें लाइट फ्राई करना है, सुनहरी कलर बहुत ज़्यादा नहीं देना, हल्का सा पिंक कलर करना है लहसुन अदरक हरी मिर्चों का। तो देखिए जब हमने ये लहसुन अदरक हरी मिर्चें डाली थी तो लो फ्लेम में डाली थी, अब थोड़ी हम आंच बढ़ा देंगे। तो ये चंद सेकंड बाद, आधे मिनट बाद हम ये चिकन डाल देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा था। ये सारा इसमें हम डाल देंगे, और जो डिश में हमारे बाउल में जो मसाला बचा हुआ है थोड़ा सा पानी डालकर हम ये साफ़ कर लेंगे। पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये भी डाल देंगे। अब हमें इसमें चिकन पाउडर भी ऐड करना है। तो देखिए हमने थोड़ी आंच बढ़ा दी है, और चिकन पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। ये फुल भर के 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर है, और टमाटर भी साथ में ही डाल देंगे। तो टमाटर बिल्कुल बारीक कटिंग करके डालेंगे। तो 1 प्याली टमाटर डाल रही हूँ, तकरीबन ये है 1.5 पाव टमाटर। आप चाहे तो आधा किलो भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा टमाटर से ज़्यादा मसाला बनेगा। तो अच्छे से हम मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करना है, फुल फ्लेम कर देंगे।
तो इसमें बॉयल आ जाएगा। अभी बॉयल आ जाएगा तो हम हल्की आंच करेंगे और कवर लगा देंगे। तो देखिए हल्की आंच कर दी हमने और ये कवर भी रख दिया है 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट बाद ये देखिए हमारी चिकन बहुत अच्छे से गल चुकी है। फुल फ्लेम कर देंगे और हम भुनाई करेंगे। बहुत अच्छे से हमें भुनाई करनी है। तो देखिए इसकी कंप्लीट भुनाई जो होती है सालन वाली वो नहीं करेंगे, हल्का सा लिक्विड रखेंगे। और ये हम तकरीबन 10 अदद आलू बुखारे डाल रहे हैं। तो देखिए हम ये मसाला भून रहे हैं। साथ में हमने एक पतीले में पानी रख दिया है, इसमें बॉयल आ चुका है और चावल हम करेंगे बॉयल। तो ये भुनेंगे और चावल भी साथ में बॉयल करेंगे। तो हमने देखिए इस पतीले में पानी लिया है, तकरीबन 8 किलो पानी है इसमें। और 8 टेबल स्पून हम डाल देंगे नमक। तो आप 6 लीटर भी पानी ले सकते हैं। 6 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। तो हमने 8 लीटर पानी लिया है, 8 टेबल स्पून नमक डाल दिया है। नमक अच्छे से हिलाएंगे। मिक्स करने के बाद मैं ये 1.5 किलो चावल डाल रही हूँ सेला। हमने 2 घंटे भिगो के या 3 घंटे भिगो के रखा था। ये पहले हम वॉश करेंगे फिर भिगोएंगे। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे ये। तो चावल हम भिगो के धोते हैं तो नोक टूट जाती है, इसलिए हम पहले चावल धोएंगे फिर भिगोएंगे। तो देखिए ये बॉयल हो रहे हैं चावल और साथ में हम मसाला भी भून रहे हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा इसका मसाला नहीं ड्राई किया जाता, इसमें हल्का सा लिक्विड रहेगा। हरा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे। तो मसाला हम बिल्कुल ड्राई नहीं रखेंगे, हल्का सा लिक्विड रखेंगे और नमक भी चेक करेंगे। नमक सालन की तरफ फिक्स नहीं होना चाहिए, नमक इसका हल्का सा उठा हुआ होना चाहिए। तो हम 1 टेबल स्पून नमक और डाल रहे हैं। मैरिनेट किया था जब 1 टेबल स्पून डाला था, 1 टेबल स्पून ये। तो हल्का सा तेज़ नमक होना चाहिए, मामूली सा तेज़। तो ये देखिए मसाला बहुत अच्छा सा हमारा बन के तैयार है। भुनाई बहुत अच्छी हो चुकी है। तो हम इसका चूल्हा बंद नहीं करेंगे, हमें गरम गरम सालन चाहिए तो बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे। बिल्कुल तैयार है, हल्का सा लिक्विड है ये सालन। तो हम लो फ्लेम रखेंगे। तो देखिए ये सालन हमें गरम चाहिए तेल लगाते हुए, ठीक है, जब हमारी परफेक्ट बिरयानी बनेगी। तो हल्का सा कवर हटा के हम चावल बॉयल करेंगे। हम कंप्लीट कवर लगाते तो पानी बाहर आता। तो ये सेला चावल है तो कंप्लीट हम बॉयल करेंगे, एक दाना भी नहीं छोड़ेंगे। ये बासमती चावल होता तो हम एक किंकी छोड़ते। तो देखिए बॉयल चावल है, आधा हमने देगचे में छोड़ दिया है। अब हम जर्दे का रंग घोलते हैं। तो आपको ज़्यादा कलर पसंद है चावलों में तो आप ज़्यादा कलर घोल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा कलर घोलूँगी। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया है और केवड़ा एहसन ऐड करूँगी मैं 1 टीस्पून। अच्छे से हम मिक्स करके रख देंगे ये। तो 1 टीस्पून से ज़्यादा हम केवड़ा एहसन इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम केवड़ा एहसन थोड़ा सा हम डाल देंगे, जर्दे का कलर केवड़ा एहसन। तो हमने चूल्हे के ऊपर ये देगचा रख दिया है, हल्की आंच में, दम वाली आंच में रख दिया है। तो हरा धनिया पुदीना टमाटर की स्लाइस लगाएंगे, हरी मिर्चें लगाएंगे हम, और आपको जितने पसंद है आप लगा सकते हैं। और प्याज डाल देंगे जो हमने सुनहरी करके रखी थी। तो देखिए हमारे पास ये पतीला मोटा है, मोटा पेंदा है इसका। तो हमने डायरेक्ट ये चूल्हे के ऊपर रख दिया है। आपके पास पतला पेंदा वाला देगचा है तो पहले आप तवा रखेंगे फुल आंच में और ये देगचा रख देंगे। आप लेयर्स लगा रहे होंगे तो तवे की फुल आंच रहेगी नीचे, ठीक है। सारी लेयर्स कंप्लीट होने के बाद फिर आप लो फ्लेम कर देंगे दम वाली। आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ठीक है। तो देखिए हम आधा सालन इसके ऊपर लगा चुके हैं, आधा सालन आधा चिकन, और बाकी चावल गरम गरम। देखिए चावल भी बहुत ज़्यादा गरम गरम बिल्कुल होने चाहिए और जो सालन हमने लगाया वो भी बिल्कुल गरम है, जब जाके हमारी परफेक्ट बिरयानी बनेगी। तो हमने देखिए ये सैलेड वगैरह रख दिए हैं इसके ऊपर, हरा धनिया पुदीना प्याज टमाटर और हरी मिर्चें, और ये प्याज है हमारे पास सुनहरी प्याज। तो देखिए सारा सालन इसके ऊपर लगा दिया। सालन गर्म है और हमारे चावल भी बहुत गर्म है। तो ये परफेक्ट बिरयानी दम होगी। लो फ्लेम कर देंगे कवर लगा के। अब 15 मिनट बाद हम ये कवर हटा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट हमारी तय वाली बिरयानी बन के तैयार हुई। देखो हम चमचा नीचे से लेके निकाल रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी बिरयानी बन के तैयार हुई है। और बहुत ज़्यादा खुशबुएँ आ रही हैं इसमें से। हमने मसाले ही इसमें ऐसे डाले हैं और देखिए घर में सारे मसाले बनाए हैं, बाज़ार से कोई पैकेट नहीं लिया। जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे आपकी फैमिली में रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी। आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं या आप दावत कर रहे हैं तो आप बेफिक्र होकर ये रेसिपी बनाएं। ये बहुत शानदार बहुत लजीज रेसिपी है। आप भी देख चुके हैं कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है। आपको मैंने कंप्लीट रेसिपी बता दी है, आप बनाएं और इन्जॉय कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हम हाजिर होंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।